कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपकी स्टडी टेबल पे एक टेबल लैंप रखा है, उसकी पोजीशन को आप किसी दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी वस्तु की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए दो एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस हम इसको मानेंगे और वाई एक्सिस हम इसको मानेंगे। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बना दी है। लेट्स से कि हर स्टेप यहां पे जो है वो 1 फुट का है, यानी 1 फुट 2 फीट 3 फीट इस तरह से है, इधर भी वैसे ही है। तो जैसे मैंने बोला कि इस वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस मानेंगे, तो एक्स एक्सिस यहां पे लिख दे रहा हूं। और जब भी हम पढ़ने बैठते हैं इस स्टडी टेबल पे इस साइड बैठते हैं तो इसको सीटिंग साइड भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। ये वाई एक्सिस है अपनी, इसको हम बोल सकते हैं ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट एज बोल सकते हैं, लेफ्ट एज। अब जो टेबल लैंप है यहां पर रखा हुआ है, तो अगर किसी जगह या ग्राफ पेपर पे आपको कोई वस्तु रखी है तो उसकी पोजीशन बताने का सबसे अच्छा मेथड है कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करो वाई एक्सिस से। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,6, यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस का बाद में लिखते हैं बाय कन्वेंशन। हमेशा ऐसे तुमको लिखना है। अब पोजीशन बताना है, बहुत आसान है। तुम बोल सकते हो कि 4 फीट लेफ्ट एज से ये लैंप रखा हुआ है और 6 फीट सीटिंग साइड से है, और इस तरह से तुमने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। कैसे बताओगे? बोलोगे 4 फीट ये लेफ्ट एज से है, यानी 1 2 3 4, और 6 फीट ये सीटिंग साइड से, सीटिंग साइड ये है तो इससे ये, और 4,6, और यही हो गया आंसर। तुम सोच रहे होगे कि इस लैंप की पोजीशन यहां से भी तो बता सकते हो, एक ही एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम बोलोगे लेफ्ट एज से 4 स्टेप चले जाओ, करेक्ट, बट तुम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। लेफ्ट एज कहने से तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, कंफ्यूजन, करेक्ट। तो क्यों दो एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, एक बार जरूर देखो। अगर उसको देखोगे तो तुमको और मजा आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस ही क्यों लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। एनीवेज, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करने जा रहे हो। ये एक स्ट्रीट प्लान है। लिस्ट से आप एक इंजीनियर हो, आपको ये प्लान दिया जाता है तो आप इसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करोगे, और साथ ही साथ ग्राफ पेपर पे जो चीजें प्लॉट की है वो क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करती है। क्वेश्चन है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर है जिसके बीचों बीच में 2 रोड्स हैं जो कि मेन रोड्स हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। जो ये दोनों रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहती हैं। All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। और दूसरी स्ट्रीट जो होती हैं मेन रोड्स के हमेशा पैरेलल होती हैं और 200 मीटर की डिस्टेंस पे होती हैं। There are 5 streets in each direction। तो 5 स्ट्रीट्स हर डायरेक्शन में है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ये स्केल है, राइट। 1 सेंटीमीटर को हम 200 मीटर मान के चलेंगे। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में ये जो स्ट्रीट प्लान दिया गया इसका मॉडल बनाओ। रिपीट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। एक ही लाइन के द्वारा रोड और स्ट्रीट को दिखाना। तो ग्राफ पेपर आपके पास है तो लेकर बैठो, नहीं है तो समझ लो बाद में कर लेना। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन कैसे प्लॉट करना है मैं तुमको बताते चलूंगा।
तो जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाओ, सब कुछ बनता जाएगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक स्ट्रीट है, तो ये मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने माना नॉर्थ और इसको माना मैंने साउथ। तुम ग्राफ पेपर पे बीचों बीच लाइंस तो खींची हैं, उनको सिर्फ डार्क कर लो, इस तरह से डार्क कर लिया, ठीक। अब यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए जो ईस्ट वेस्ट वाला है मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक दूसरी लाइन जो इस लाइन को क्रॉस करेगी। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। तुम क्या करोगे, बीचों बीच में ग्राफ पेपर पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक। इसको नाम देना जरूरी है, ये ईस्ट माना और ये वेस्ट माना। अब जो ये लाइन है, रोड है, कितनी लंबी है तो हमको पता नहीं, तो एरो का हेड इस तरह से बनाना जरूरी है, इससे पता चले कि ये जो रोड है इधर जा रही है, इधर भी चली जा रही है, इधर भी और इधर भी, ठीक। इतनी बातें हमने यहां पर कर ली। अब हमको जो बाकी स्ट्रीट्स हैं, इन मेन रोड यही है, मेन रोड हमने ये मान लिया, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से सब कुछ हम डिसाइड करने वाले हैं। 5 स्ट्रीट्स इसके पैरेलल, क्योंकि जितनी स्ट्रीट्स हैं इसके और इस रोड के पैरेलल ही हैं, तो 5 स्ट्रीट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, एक ड्रॉ की। अब जितनी डिस्टेंस ली उतनी डिस्टेंस इधर भी लेनी है तुमको, ठीक है। तुम्हारे ग्राफ पेपर पे लाइंस होगी, सिर्फ उसको थोड़ा सा डार्क कर लेना, ठीक। ये सेम डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये तो ये भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। तो ये हो गया तीसरा रोड, सिंगल लाइन से दिखाना है। चौथा रोड और ये पांचवा रोड, यहां पे लिखना जरूरी है, तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रीट मैंने नाम दे दिया। अब इसी तरह से 5 रोड तुमको इधर भी बना लो, लेकिन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल। लेकिन ध्यान रहे, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी लेनी है। तो ये मैंने एक रोड ये ड्रॉ कर दी, दूसरी रोड ये ड्रॉ कर दी, तीसरी रोड ये ड्रॉ कर दी, चौथी रोड ये ड्रॉ कर दी, पांचवी रोड ये ड्रॉ कर दी। और तुमको ग्राफ पेपर पे सिर्फ डार्क कर देना है सेम डिस्टेंस पे, ठीक। इसको नाम दे दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ पेपर पे इस तरह से प्लॉट कर दिया और ये स्ट्रीट के नंबरिंग भी कर दी हमने। रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सी क्रॉस स्ट्रीट बन जाएगी ऑब्वियसली। देखो यहां पे एक लाइन, यहां क्रॉस ये किया, ये क्रॉस, जहां जहां तो ढेर सारी क्रॉस स्ट्रीट हो गई, ये बहुत सी जगह, करेक्ट। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। कोई भी क्रॉस स्ट्रीट लोगे तो 2 स्ट्रीट से बनेंगे। देखो ये ले लो फॉर एग्जांपल, ये इस लाइन से मिलकर बनी है। वही आगे बोलो, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ साउथ में, एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट, करेक्ट, ये भी बात सही है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। जो क्रॉस स्ट्रीट है कुछ इस तरह से है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट देखो, रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करने वाली सेकेंड स्ट्रीट ये है, फर्स्ट सेकेंड, तो ये वाली स्ट्रीट की बात हो रही है, ये वाली स्ट्रीट, ठीक। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में ये वाली है, करेक्ट। ये क्रॉस कहां कर रही, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसके दिए गए, मैं यहां पे लिख देता हूं 2,5। तो देखो 2,5 है, हमेशा एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। देखो एक्स एक्सिस पे 1 2 गए, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हमको 5 जाना होगा, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इस क्रॉस स्ट्रीट का जो कोऑर्डिनेट है 2,5 है। तो बिल्कुल सही बात है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को यूज करते हुए फाइंड, हमको फाइंड करना हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। 4,3 कहां पड़ेगा और कितनी स्ट्रीट इस कोऑर्डिनेट पे आती है। तो पहले एक्स एक्सिस होता है, तो 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे गए, और
वाई एक्सिस पे अब 3 जाना है अपने को, तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट, ठीक, इसको यहां पे लिख देता हूं। तो 4, 3, देखो ये जो लोकेशन है बहुत ही डेफिनेट लोकेशन है, इसके अलावा 4, 3 पे और कुछ नहीं हो सकता, तो एक ही है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट? 1। तो तुमको लिखना है 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4, 3। डन, ये लोकेशन हमने बता दी। सेकेंड पार्ट में हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3, 4। तो 3 एक्स एक्सिस पे हमको जाना है 1 2 3, लेकिन हम जा कहां से ना, इस रेफरेंस पॉइंट से, जो मेन रोड है जहां पे क्रॉस करता है वहां से हम सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। 1 2 3 पे पहुंच गए, ठीक है। अब 4 पे जाना, 1 2 3 4, यानी ये वाला पॉइंट। यहां पे कितनी स्ट्रीट हो? सिर्फ एक ही हो सकती है, और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3, 4। और इस तरह से हमने जो शहर का प्लान था उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर लिखना जरूरी है, ये स्केल यहां पे रहनी जरूरी है। तो ग्राफ पेपर पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई थी वो भी आपने बता दी। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।